सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक फकीर और एक कुत्ते की बहुत ही अनोखी कहानी बताएंगे, जिसे सुन हमारी जिंदगी की कई मुश्किलों का हल मिल जाएगा, हमारे दुखी और परेशान दिल को सुकून मिल जाएगा। ये वीडियो हम सभी के बहुत ही काम की वीडियो है, सो इसे पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। एक अरबी की किताब है जो कि अरब के मदरसों में उसको पढ़ाया जाता है। उस किताब में लिखा है कि एक सूफी दरवेश हुए हैं जो कि पहाड़ों में रहकर उस रब की, उस अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। वह फकीर हर समय अल्लाह अल्लाह ही करता रहता था, उस परमात्मा को याद करता रहता था। और जब उसे भूख लगती तो अर्शे वरी से ही उनको खाने की एक थाली आ जाती थी और वह खाना खाकर फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते थे। इसी तरह समा गुजरता गया, वह अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और लोड़ पे अर्शे वरी से उनके लिए खाने का थाल आ जाता था। ऐसे ही समा गुजरा और ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंसान अपने पीरो मुर्शिद की ज्यादा इबादत करता है, अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है, तो उसकी कई बार परीक्षा भी ली जाती है, उसका इम्तिहान लिया जाता है। हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारा पीरो मुर्शिद हमारी परीक्षा, हमारा इम्तिहान कभी ना ले, क्योंकि इसमें पास होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला ने अपने उस मरीद का इम्तिहान लेना चाहा तो अगले 3 दिन उसके लिए अर्शे वरी से खाना नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। उस फकीर ने किसी तरह वह दिन काट लिए, पर जब चौथा दिन हुआ तो भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया। भूख उससे सह नहीं हो रही थी और वह सोच रहा था कि अब तो मौत पक्की है अगर खाना नहीं खाया। जब भूख उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वह सोच रहे हैं कि अब तो सवाल करना जायज है, भूख के बिना और खाने के बिना इबादत नहीं की जा सकती है। यही सोचकर वह पहाड़ से नीचे उतरे और पास के गांव में गए और एक घर में जाकर सदा की कि अल्लाह ताला के नाम पे मुझे खाना दिया जाए, मुझे भूख लगी है। उस फकीर की सदा सुन के उस घर वालों ने उस फकीर को 3 रोटी दी और वह फकीर उस घर से रोटी लेकर वहां से चल पड़ा। उसी घर में एक कुत्ता भी रहता था, वह कुत्ता भी उस फकीर के पीछे पीछे चल पड़ा। फकीर थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि वही कुत्ता उनके पीछे पीछे आ रहा है। वह उस कुत्ते को देखकर घबरा गए और उन्होंने सोचा कि मेरे पास 3 रोटी है, अगर मैं इसको 1 रोटी पा दूंगा तो जय खाना खाने में व्यस्त हो जाएगा और मेरा 2 रोटी से सर जाएगा और मैं आगे निकल जाऊंगा। यही सोचकर उस फकीर ने 1 रोटी उस कुत्ते को डाल दी तो वह कुत्ता रोटी खाने लगा और फकीर कहाँ चल पड़े। जब थोड़ी दूर जाकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही कुत्ता भौंकता हुआ उनके पीछे पीछे आ रहा है। वह यह देखकर और घबरा गए और सोचने लगे कि यह कुत्ता मुझे काट खाएगा। मेरे पास अभी भी 2 रोटी बाकी है, 1 रोटी और इसको डाल दूंगा तो मेरा 1 रोटी से काम चल जाएगा। यही सोचकर 1 रोटी और उस कुत्ते को डाल दी और वह आगे चलने लगे। उस कुत्ते ने जल्दी जल्दी वह रोटी को भी खाया और बड़ी तेजी से उस फकीर के पीछे भागने लगा और पहले से ज्यादा वह उस फकीर पर भौंकने लगा। यह देखकर वह फकीर और डर गए और सोचने लगे कि अब मेरा क्या होगा, यह कुत्ता आज मुझे जरूर काट खाएगा। और उन्होंने सोचा कि अगर जान बचेगी तो मैं और रोटी भी मांग कर खा सकता हूँ। उनके पास जो 1 रोटी और बाकी थी वह भी उस कुत्ते को डाल दी और सोचने लगे कि अब तो यह रोटी खाकर वह कुत्ता वापिस चला जाएगा। उस फकीर ने तीसरी रोटी भी उस कुत्ते को डाल दी और वह आगे चलने लगे। उस कुत्ते ने वह तीसरी रोटी भी खाई और रोटी खाने के बाद उसी फकीर के पीछे जाकर बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। अब फकीर से रहा नहीं गया और वह कुत्ते पर गुस्सा करके बोलने लगे कि क्या तुझे शर्म नहीं आती, मैंने मांग कर 3 रोटी ली थी, वह तीनों की तीनों रोटी ही आपको डाल दी है और तुम फिर भी मुझ पर भौंक रहे हो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तो उस कुत्ता ने अल्लाह ताला से इबादत की, उनसे फरियाद की कि ऐ अल्लाह ताला मुझे जुबान दो, मैं तेरे इस वली से बात करना चाहता हूँ और इसको कुछ बताना चाहता हूँ।
कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कर्म किया, उस कुत्ते को जुबान मिली तो वह कुत्ता बोला कि आप मुझे बेगैरत कह रहे हो। जरा सोचो, शांति से सोचो कि मैं बेगैरत हूँ या आप बेगैरत हो। आपने जिस घर से रोटी मांगी है मैं उसी घर में रहता हूँ। मेरा मालिक मुझे हर दिन खाना देता है। कभी वह खाना देना भूल भी जाता है जब वह कहीं चले जाते हैं। वह 3 दिन 4 दिन 5 दिन वापस नहीं आते, पर मैं किसी दूसरे के घर में जाकर खाना नहीं मांगता हूँ। आप अल्लाह के वली हो, उस अल्लाह ताला की इबादत करते हो और आपको हर रोज अर्शे वरी से खाना आता है। आपने हर रोज कितना लजीज सुंदर खाना खाया है और अब अगर आपको 3-4 दिन खाना नहीं मिला तो आपने उस अल्लाह ताला से यकीन उठा लिया और किसी दूसरे के दर पर मांगने चले गए। आप मुझे कसम खिला दो, मैंने अपने मालिक के दर से किसी दूसरे के दर पर जाकर कभी कुछ खाना नहीं मांगा है। जब भी खाया है अपने मालिक का ही खाया है। और आपको सिर्फ 3 दिन खाना नहीं मिला तो आप किसी दूसरे के दर पर मांगने चले गए। अब आप ही बोलो, मैं बेगैरत हूँ या आप बेगैरत हो? आप ही सोचो, आपकी सारी उम्र गुजर गई है उस अल्लाह ताला की इबादत करते हुए, अर्शों का खाना खाते हुए। अल्लाह ताला ने आपको कितने लजीज सुंदर पकवान खिलाए हैं और अल्लाह ताला ने आपको कितने प्यार से बड़े रहमो करम से पाला है। और आज जब आप पे थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो आप उस अल्लाह ताला को भूलकर किसी दूसरे के दर पर मांगने चले आए। उसमें से यकीन नहीं किया, अपने पीरो मुर्शद अपने रब पर यकीन नहीं किया, किसी दूसरे के दर पर मांगने चले आए। उस कुत्ते की बात सुनकर वह फकीर बड़ा हैरान परेशान होया और अपनी भूल को महसूस करने लगा। सो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम जब भी किसी पीरो मुर्शद के लड़ लगते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, तो अगर जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाए तो अपने पीरो मुर्शद उस रब को, गुरु को छोड़कर कभी मत जाओ। किसी दूसरे के दर पर जाकर भीख मत मांगो। अपने पीरो मुर्शद गुरु पर विश्वास रखो। अगर मुसीबत आई है तो वह ही दूर करेगा। उस पर सच्चा विश्वास रखो, यकीन रखो। किसी दूसरे के दर पर जाकर मत मांगना शुरू कर दो, क्योंकि किसी दूसरे के घर से हमें खैर नहीं मिल सकती है। जब भी हमारा उद्धार होगा, हमारी मनोकामना पूरी होगी, तो वह हमारे पीरो मुर्शद, हमारे गुरु के दर से ही होगी। थोड़ा समय लग सकता है, पर उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वह हमारी हर मुश्किल को आसान जरूर करता है। अगर हमारा इश्क पक्का है, इश्क सच्चा है, हमारी इबादत सच्ची है, दिल नेक है, पाक साफ है, तो हमारा पीरो मुर्शद हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और हमारी हर मुसीबत को टालकर खुशियां ही खुशियां हमारी झोली में भर देगा। सो अपने पीरो मुर्शद को छोड़कर कभी किसी के दर पर मत जाओ, नहीं तो खैर नहीं मिलेगी, धक्के ही मिलेंगे। सो एक के लड़ लगो, एक गुरु के लड़ लगो, तो हम उस गुरु की सहायता से उस परमात्मा तक अवश्य ही पहुंच सकते हैं। सो इन बातों का ध्यान रखें और पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।